बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कोणीय संवेग का सदिश रूप और कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। आज हम अध्ययन करेंगे बल युग्म। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हों। जब किसी दृढ़ पिंड पर, कोई दृढ़ पिंड है मान लो, उस पर समान परिमाण के दो विपरीत बलों का परिमाण क्या हो, एक समान हो, लेकिन उनकी दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। इन बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाया जाता है कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हों, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। और इस प्रकार के बल युग्म का निर्माण जब होता है तो कंडीशन होता है, दो बातों पर यह निर्भर करता है बल युग्म। पहला, दोनों बलों का परिमाण समान हो या बराबर हो। दूसरा, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हो। दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हो। और तीसरा है, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो। क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो। जब दो भिन्न भिन्न, अर्थात जब एक बल युग्म का निर्माण होता है तो ये कंडीशन पर निर्भर करता है, अगर बल युग्म निर्मित हो रहा है तो दोनों बलों का परिमाण समान हो, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हो और दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो, तब बल युग्म का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हम साइकिल को मोड़ने के लिए उसके हैंडल को दोनों हाथों से बल युग्म लगाते हैं, दोनों हाथों से क्या लगाते हैं, बल युग्म लगाते हैं कि इसको मोड़ने के लिए, साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडल के द्वारा हम बल युग्म लगाते हैं। उसी प्रकार से नल की टोटी को खोलते हैं और बंद करते हैं, उस समय भी बल युग्म लगता है। ताले के चाबू को खोलते हैं, ताले को चाबी के द्वारा खोलते हैं और उसी चाबी के द्वारा बंद करते हैं। तो उसी प्रकार दही को हम मथनी के द्वारा क्या करते हैं, मथते हैं। दही को मथनी लगाकर क्या करते हैं, मथते हैं। तो रस्सी के सिरों के हाथों से हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं और दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो क्या होता है, मथनी घूमने लगती है। तो ये सब बल युग्म का उदाहरण है। आगे देखेंगे बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण। तो जब किसी पिंड पर बल युग्म लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बल युग्म लगाया जाता है, तो दोनों बलों में से एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जब किसी पिंड पर, मान लो ये हमारा एक पिंड है, तो जब किसी पिंड पर बल युग्म लगाया जाता है, तो इस पिंड पर हम क्या लगाएं, बल युग्म लगाएं। तो बल युग्म दो
समान परिमाण के बलों के बीच लगता है तो बल युग्म कहलाता है। तो इस पिंड पर समान परिमाण के दो बल लगेंगे तो उनमें से एक बल और उनके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसका सूत्र होता है बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। यह होता है बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र। और इसको हम अगर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बल युग्म को हम दर्शाते हैं टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू एक बल अर्थात F और उनके बलों के बीच की दूरी अर्थात D। अब यदि क्या हो, बल का परिमाण क्या हो, F हो और उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, D है, तो बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हो जाता है F इंटू D। आइए देखते हैं इसका मात्रक। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, F मल्टीप्लाई D अर्थात बल का मात्रक गुणित दूरी का मात्रक। तो ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो यह होता है बल युग्म आघूर्ण का मात्रक। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml t माइनस 2। तो F मल्टीप्लाई D, तो बल का विमीय सूत्र ml t माइनस 2 और दूरी का विमीय सूत्र लंबाई में मापते हैं इसलिए विमा L। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू ml2 t माइनस 2। यह है बल युग्म आघूर्ण का विमीय सूत्र, यह है बल युग्म आघूर्ण का मात्रक। तो हमने देखा मात्रक और विमीय सूत्र। और जो बल युग्म आघूर्ण है यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल युग्म आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और बल युग्म आघूर्ण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। बल युग्म आघूर्ण का प्रकार कौन कौन सा, पहला होता है धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण और दूसरा होता है ऋणात्मक बल युग्म का आघूर्ण। तो यह दो प्रकार होता है बल युग्म का आघूर्ण, धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण और ऋणात्मक बल युग्म का आघूर्ण। तो धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण किसे कहेंगे, जब बल युग्म के प्रभाव से कोई पिंड वामावर्त दिशा में घूमने लगता है या वामावर्त दिशा में घूमने की
प्रवृत्ति रखता है उसको कहते हैं हम धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण। जब बल युग्म के प्रभाव से, जिस बल युग्म को हम लगा रहे हैं उस बल युग्म के कारण अगर पिंड क्या हो, लेफ्ट साइड अर्थात वामावर्त दिशा में क्या करे, घूर्णन करे, तब उस बल युग्म के आघूर्ण को हम कहेंगे धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण। और यदि किसी बल युग्म के कारण जो पिंड है वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमे या दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखे, तो इस बल युग्म का आघूर्ण को हम कहते हैं ऋणात्मक बल युग्म का आघूर्ण। साधारण शब्दों में कहें, यदि बल युग्म आरोपित करने से कोई पिंड वामावर्त दिशा में घूमता है तो वह धनात्मक बल युग्म का आघूर्ण होता है, और किसी बल युग्म के कारण अगर कोई पिंड ऋणात्मक दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तब उस बल युग्म आघूर्ण को हम ऋणात्मक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं बल युग्म आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो बल युग्म आघूर्ण अर्थात टाउ की जो दिशा होती है वह बल और उनके जो बीच की दूरी होती है उसके लंबवत घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। इस दिशा में घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। यह बल युग्म के आघूर्ण का दिशा होता है। किस दिशा में होता है? बल और उनके बीच की दूरी के लंबवत घूर्णन अक्ष के अनुदिश बल युग्म के आघूर्ण की दिशा होती है। धन्यवाद।